हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी थर्ड वीक की लव रीडिंग है, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। दिस विल लास्ट फ्रॉम अक्टूबर 14 टिल द 20th। सो क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव क्वेश्चन। अपने मन में एक लव रिलेटेड सवाल पूछिए। दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। मोस्टली हिंदी एंड उर्दू में रहेगा ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। आपके सवाल का जवाब, आपके लव रिलेटेड सवाल का जवाब इस रीडिंग में आपको जरूर मिलेगा। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कैंसर, पास्ट में आपको किसी ने स्टैब किया है बैक में, राइट? बिट्रे करा है, झूठ बोला है, चीट करा है आप पे। आप अब तक तो उसी पे स्टक थे, उसी पास्ट हर्ट पे स्टक थे, राइट? आपके कार्ड आए हैं हैंगमैन एंड द मास्टर कार्ड, एंड आपके आए हैं डेथ कार्ड एंड द 8 ऑफ पास्ट बिट्रेयल देख रही हूँ। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, राइट? बहुत हर्ट किया है, झूठ बोला है, चीट किया, आपने इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, उसमें कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, राइट? आपकी लाइफ आगे मूव ऑन हो रही है, आपके मेजर चेंजेस भी आ रहे हैं, एंड पॉसिबल है कि वो पास्ट इंसान ही वापस आ रहा हो। क्यों? क्योंकि हैंगमैन इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। तो हो सकता है कि कोई पास्ट इंसान है जो अब चेंज होके आपके पास आ रहा हो। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मनी वाइज भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है, पर्सनल लाइफ भी आपकी बेटर हो रही है, राइट? तो अगर आप नेगेटिव और स्टक फीलिंग में थे अब तक, तो आप उससे नेगेटिव, उस नेगेटिविटी से आप बाहर आएंगे। अब आप पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं देख रही हूँ कि आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है लाइफ में, राइट? तो जो भी आपकी ओवर थिंकिंग अब तक चल रही थी, पास्ट हर्ट में जीकर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, आप उससे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज नाउ यू वांट टू मूव ऑन। लेट मी क्लैरिफाई द 8 ऑफ मून्स हियर। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, पता है क्या होता है, कई बार हम लोग पास्ट में इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं या एक पर्टिकुलर इंसान से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब हम आगे बढ़ने की बात आती है, जब हमें लगता है कि हमें एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, अब उस इंसान को भूल के हमें कोई नया इंसान ढूंढना है अब, तो क्या होता है कि हमें बहुत डर डर लगने लग जाता है, राइट? तो हमें एक फियर हमारे मन में आने लग जाता है ऑफ द आउटकम, कि अब क्या होगा, इस रिलेशनशिप में क्या होगा, ये इंसान कैसा निकलेगा, इसने भी मुझे धोखा दिया तो मैं बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं उस पास्ट एक्स को भुलाकर आगे बढ़ने में डर लग रहा है। यू आर स्कैर्ड कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा तो क्या होगा। आई सी दैट यू आर वेरी वेरी स्कैर्ड। लेट मी क्लैरिफाई मोर कि हैंगमैन एग्जैक्टली आपके रीडिंग में क्या कहना चाह रहे हैं। ये भी चेंजेस का कार्ड है, हैंगमैन एंड डेथ दोनों ही चेंजेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपसे कार्ड ये कहना चाह रहे हैं दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एक्सेप्ट कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, एक्सेप्ट कि वो आपका पास्ट है, अब आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट पर्सन हैज हर्ट यू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उस इंसान से इतने ज्यादा अटैच हो गए थे कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इंसान ने आपको धोखा दिया, या वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, या उसने नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी, आप पीछे रह गए, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्टक हैं उस लाइफ पे। यस, आपकी नई डायरेक्शन में आपको मूव होने को बोला जा रहा है। तो आपको नई डायरेक्शन में जाना है, आपको पास में नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट? वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है। लेट्स सी व्हाट द मास्टर कार्ड इज सेइंग। यस, द कार्ड्स आर सेइंग you Cancerians are honest individuals. You have integrity, you are kind, you treat everyone equally, you could be at a good position yourself. तो कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाने की क्यों जरूरत है जिसमें, जहां आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी इज्जत सैक्रिफाइस करनी पड़ी है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पास्ट इंसान ने आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया है, राइट? आपका मजाक उड़ाया है, आपकी एजुकेशन का मजाक उड़ाया है, आपके लुक्स का मजाक उड़ाया है, आपको बेसिकली हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी है, और ये बोलकर कि भाई मैं ज्यादा बेटर हूँ हम दोनों में से, ऐसी आपकी सिचुएशन में देख रही हूँ। तो मास्टर कार्ड का मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर ऑनेस्ट, यू आर काइंड,
यू हैव इंटेग्रिटी, आप मेहनत से जो काम किया है आपने किया है. तो कार्ड्स आर सेइंग दैट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग बैक, व्हाई आर यू सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन. You have to accept the changes and you have to move on, right? तो अपनी नेगेटिव पैटर्न को चेंज कीजिए, पास्ट इंसान के बारे में कंप्लीटली भूल जाइए. यू हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप फ्रॉम योर माइंड ऑल्सो. फिजिकली, फिजिकल रेलम में वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, राइट? इट कुड बी कि वो बहुत पहले खत्म हो चुका है, उसको हो सकता है कुछ महीने कुछ साल भी हो चुके हो कैंसर, बट यू आर स्टिल स्टक ऑन इट. सो बिकॉज यू आर टू अटैच टू दैट पर्सन, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन. तो क्या होता है, वाटर साइंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं. तो योर इंडिकेशन इज, अगर आपका सवाल ये था कि मुझे इस इंसान का वेट करना है या करना चाहिए या नहीं, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली मूव ऑन. ऑल द कार्ड्स आर सेइंग दिस, that changes are coming for you. You have to change yourself also. You have to accept कि इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया. कहीं ना कहीं आप डिल्यूजन में भी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं नहीं वो वापस आएगा, नहीं नहीं वो वापस आएगा. हम करते हैं कई बार ऐसा, बहुत ज्यादा. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज ओवर, दैट पर्सन इज नॉट कमिंग बैक, दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू. आप उसके साथ अब तक इतने टाइम भी अगर थे भी, तो भी इसलिए थे क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करके इस रिलेशनशिप में रुक गए थे, विच इज नॉट अ गुड थिंग, whether you're a male or a female. Let me tell you that, right? So you have to move on, Cancerious. There is no other choice. You will get better. Better changes are going to come. You have to detach yourself completely from your past. Okay, this is your message. This is your love reading. This is your message. This is the answer to your questions. All the confusions that are there in your mind. I hope कि इस reading ने आपको help किया. अगर आपने resonate किया, then please comment and let me know. Claim this energy, claim this manifestation, claim a positive change in your life ताकि आपको help मिले आगे move on करने की. मेरी नवरात्र स्पेशल की मैनिफेस्टेशन टेक्निक जरूर चेक कीजिएगा. दैट इज वन रीडिंग फॉर ऑल साइंस. उसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि आपको बेटर पार्टनर अट्रैक्ट हो सके. वो जरूर जाके देखिएगा. दैट इज अपलोडेड ऑन माई चैनल इन द वीडियो सेक्शन. और अपना ख्याल रखिएगा कैंसेरियंस, हम जल्दी मिलेंगे. ओके, बाय बाय.